नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, लोगों का प्रश्न है कि क्या नैनो डीएपी के साथ 0050 या अन्य कोई एनपीके या अन्य कोई फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी है, मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। पहले किसान भाइयों आप अच्छी तरह समझ लें नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है। नैनो टेक्नोलॉजी में जो पार्टिकल हैं यानी कण हैं आपके पदार्थ के, यानी डीएपी या यूरिया जो भी आप नैनो कर रहे हैं, उसकी साइज है 1 × 10⁻⁹ मीटर की साइज है। यानी कि आप एक के बटे 10⁻⁹ यानी 10 के अगर 9 जीरो लगाएं तो जितनी साइज छोटी होगी उतनी साइज है। तो वो बड़े आराम से पेनिट्रेट करके जो पत्ती के अंदर रंध्र होते हैं उसके द्वारा पौधे के अंदर पहुंच जाता है और पौधे को पर्याप्त लाभ देता है। अब किसान भाइयों, जितना छोटा महीन कण होगा वो उतनी जल्दी से रिएक्शन भी करेगा। अब आप इसके साथ कुछ और चीजें मिला देते हैं, जैसे कि पोटेशियम रिएक्टिव कंपाउंड है, एलिमेंट होता है, और जो भी कंपाउंड होते हैं बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। 0050 में जो है पोटेशियम होता है, बहुत सारे परसेंटेज में अलग आते हैं, तो इसको आप मिलाएंगे तो ये आपस में रिएक्शन करने के चांस रहते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूं अपनी तरफ से, और इस तरह के कोई अनुभव नहीं है हमारे पास, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ डीएपी नैनो डीएपी के आए हुए, तो हमने अभी कुछ मिला करके जांच नहीं की है। इस बार हम लाएंगे तो हम एक बार में तो सारी चीजें जांच कर नहीं लेंगे। तो मेरा कहना यह है कि आप जो भी नैनो टेक्नोलॉजी का, चाहे नैनो यूरिया स्प्रे करें चाहे नैनो डीएपी स्प्रे करें, हालांकि कंपेटिबिलिटी लाइट फंगीसाइड के साथ इसकी बताई गई है कि कोई जैसे मैंकोजेब कार्बेंडाजिम है, इसके साथ मिला करके तुरंत स्प्रे कर दें। मिलाने का मतलब ये होता है कि पहले टंकी में आधा पानी भर लें, उसके बाद आप जो है जो भी आप फंगीसाइड डाल रहे हैं वो डाल लें, और लास्ट में स्प्रे करने से के तुरंत पहले आप टंकी को फुल भर लेते हो, जब उसके बाद उसमें नैनो डीएपी या नैनो यूरिया पे डाल के तुरंत स्प्रे कर दें। तो ये फंगीसाइड लाइट फंगीसाइड के साथ कंपेटिबिलिटी है, यानी मिला सकते हैं आप। और मैं तो यही कहूंगा आपको, मेरी अगर सलाह माने तो किसी के साथ नहीं मिलाइए। पूरे परिणाम लेने, 100% रिजल्ट लेना है तो आप नैनो डीएपी और नैनो यूरिया पर अकेला ही स्प्रे कर दीजिए, आपको 100% बढ़िया परिणाम मिलेंगे। ये प्रश्न का मुझे नहीं लगता कि अब आपके मन में कोई शंका होगी। आप थोड़ा सा लोभ के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हैं। और अन्य कोई चीज नहीं मिलाएं आपस में, नैनो डीएपी नैनो यूरिया को भी नहीं मिलाएं। कोई इसके साथ एक भाई ने कंसोर्टिया के बारे में बात करी है कि वो मिला सकते हैं, किसी ने कहा बायोविटा मिला सकते हैं। मिलाने के लिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं तो फिर वही बात है, आप बायोविटा को बाद में कर लें स्प्रे, अभी कोई आवश्यक नहीं है। अभी 40 से 45 दिन तक किसान भाइयों आपके ट्यूबर्स बनने की रफ्तार बढ़ेगी, और ट्यूबर्स को यहाँ पर फास्फोरस की आवश्यकता है। और अभी मात्र नैनो डीएपी या एनपीके 1261 या एनपीके 052 का स्प्रे आप कर सकते हैं, तो इनका ही स्प्रे करें। अभी 35-40 दिन से पहले जो हम फेंक के खाद देते थे, जो पत्तियां छोटी होती थी बड़े आराम से उसके तने तक, उसकी जड़ के आसपास पहुंच जाती थी, तो बहुत सुगमता से हम फेंक के दे देते थे। अब हमारे खेतों में आलू का जो बेल है, आलू का पौधा है, वो पूरी तरह से फल फूल चुका है। अब उस पर फेंक कर देने से ज़्यादा लाभ नहीं होंगे। अब आपको उस पर स्प्रे का जो है प्रयोग शुरू करें। इस समय मौसम तो अनुकूल है, और जब कोहरा पड़ेगा या सर्दी ज़्यादा पड़ेगी तभी फंगस का अटैक होता है, ऐसे मौसम में फंगस का अटैक नहीं होता। फिर भी आप प्रोटेक्टिव फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं 40 से 45 दिन पर, एक मैंकोजेब कार्बेंडाजिम, या फिर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एक स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ आप कोई एंटीबायोटिक मिला सकते हैं, कोई आप जो है इंसेक्टिसाइड मिला सकते हैं, तो इसको मिला करके हल्का स्प्रे कर सकते हैं प्रोटेक्टिव के तौर पर। बहुत ज़्यादा हैवी अभी फंगीसाइड देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फंगीसाइड भी इनके जो मेटाबॉलिक रेट है उसको कम करता है, तो पौधे का जो ट्यूबर्स बनने की प्रोसेस है उसको थोड़ा सा लेट करेगा ये। तो अभी उसका जब मौसम बढ़िया है तो उसकी आवश्यकता नहीं है। बाकी का आप जो है कोई भी नैनो टेक्नोलॉजी के उत्पादों के साथ मिलाएं और सीधा उनको स्प्रे करें। फंगीसाइड के साथ एनपीके कंसोडिया मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते, ये अगले। तो किसान भाइयों, एनपीके कंसोडिया जो है जीवाणु खाद है, बायो इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल से, यानी कि वो जीवाणु हैं, वो ग्रो करते हैं और वो ग्रो करके आपके नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसमें, फास्फोरस सॉल्युबल बैक्टीरिया है, जो फास्फोरस जो ठोस मात्रा में आपके पौधे के आसपास पड़ी हुई है उसको सॉल्युबल करके पौधे तक पहुंचाते हैं। और पोटेशियम
कलेक्टिंग वाले, यानी कि पोटेशियम को इधर उधर पड़े पोटेशियम को इकट्ठा करके पौधे की जड़ तक पहुंचाने का काम करते हैं, क्योंकि जड़ से मात्र 1 सेंटीमीटर दूरी पर पोटेशियम लेता है पौधा, उससे ज़्यादा नहीं लेता। तो ये जो है मोबिलाइजिंग घूम घूम करके इधर उधर से पोटेशियम को इकट्ठा करके जड़ तक पहुंचाने का काम करते हैं। और अब आप कह रहे हैं कि फंगीसाइड के साथ इनमें हम दे दें, तो फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड क्या करेगा, इनको मार देगा, यानी कि आपके एनपीके कंसोर्टिया का रिजल्ट 0 हो जाएगा। इसलिए किसी भी इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड के साथ मिला करके एनपीके कंसोर्टिया ने दें। इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड को आप स्प्रे में दे दें और एनपीके कंसोर्टिया को आप पानी के साथ सिंचाई में घोल करके ड्रॉप ड्रॉप चला करके दे दीजिए। किसी टोटी वाले कोई थर्मस ले लीजिए या कोई टोटी वाली कोई ड्रम ले लीजिए, उसमें ड्रॉप ड्रॉप करके चलाइए। हम ऐसे ही करते हैं और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। तो किसी बायोविटा या चमत्कार को साथ में लगा सकते हैं। बायोविटा चमत्कार को साथ में आप लगा सकते हैं। क्योंकि चमत्कार जो है, लियोसिन चमत्कार, ये जो है प्लांट रेगुलेटर्स हैं और प्लांट रेगुलेटर्स को किसी भी आप जो है न्यूट्रेंट्स के साथ, माइक्रो न्यूट्रेंट्स के साथ या इनके साथ चला सकते हैं। अब आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।